राहुल गांधी कभी नहीं माफी मांगेंगे। राहुल गांधी माफी मांगेंगे? देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से आते हैं, वो शेर हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आए दिन राहुल गांधी को एक ऐसे एजेंडे पे ले जाके खड़ा कर देना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी निडर हैं। वो हमेशा सरकार से मुंहतोड़ जवाब मांगने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, राहुल गांधी जी ने क्या गलती की है? देश के प्रधानमंत्री से अगर उन्होंने पूछा कि अडानी और मोदी जी का रिश्ता क्या है, तो इस पे संसद भवन की आवाज क्यों दबी हुई है? मैं देश के प्रधानमंत्री और भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं, ये संघी लोग जो बैठे हुए हैं वो देश में आवाज को दबा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिस तरीके से नौजवानों और किसानों महिलाओं की आवाज को उठा के और इस देश की जनता के सामने रखने का काम किया है, उसी तरीके से संसद भवन में रखने का काम करेगा। आपने सारे तंत्रों को अपने अधीनस्थ कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी आपके सारे तंत्रों को चकनाचूर कर देंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। जब उन्होंने बयान दे दिया था, मुझे इस देश में रहने से संकोच होता है, आप वो बाइट नहीं चलवाएंगे। प्रधानमंत्री की एक ट्वीट देखिए। ये प्रधानमंत्री केवल झूठ जीवी हैं। ये आए दिन अपने चंद्र पेदों के जरिए राहुल गांधी का विरोध करने में, कहता हूं संसद भवन इतिहास में पहली बार हुआ है कि संसद भवन में माइक डाउन हुआ है। ये संसद की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर ली, छवि नहीं सुधरी। देखिए, छवि देश की जनता जानती है। देश की जनता जानती है राहुल गांधी ने वाकई में क्या देश के लिए किया है। उनके परिवारों ने, जिनके परिवारों ने तीन लोगों ने इस देश के लिए बलिदानी की हो, वो क्या डरा पाएंगे, वो क्या धमका पाएंगे? मैं कहता हूं अडानी के पीछे आप सीबीआई और ईडी लगाइए। पत्रकार महोदय सवाल नहीं जाने पूछते, मोदी जी से आके पूछिए ना थोड़ा सवाल। मोदी जी तो आए दिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कर्नाटक का चुनाव आ जाएगा तो कहेंगे कांग्रेस मेरा कब्र खोदना चाहती है। कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, जनता का सब्र का बांध टूट चुका है, क्योंकि आपने इस देश की जनता को झूठे वायदे देके और अपनी सत्ता पे काबिज होने का काम किया। गांधी की गलती छिपाने के लिए कांग्रेस हंगामा कर रही है। देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। आप बताइए, राहुल गांधी की गलती छुपाने के लिए? अरे भाई, तो संसद क्यों नहीं आप ओपन कर रहे हैं? अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं संसद में मैं बोलूंगा तथ्यों के साथ, देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं और उनके सांसद झूठे हैं, आखिर उन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह किया? देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना क्या गलत है? जो प्रधानमंत्री कहता हो अडानी से मेरा रिश्ता कोई नहीं है, उसके पास सीबीआई ईडी नहीं लगाई जाती है, तो ये लोग केवल सीबीआई ईडी के जरिए 2024 में विपक्ष का मुद्दा बंद कर देना चाहते हैं। नड्डा जी ने कहा बिना माफी मांगे भाई आप बताइए, कौन नड्डा जी हैं? नड्डा जी कौन है? किसके साय में काम कर रहे हैं? आरएसएस के साय में? ये उन्हीं के साय में काम कर रहे हैं जो इस देश की लोकतंत्र के खात्मा करके इस देश में एक नया राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो लोग आए दिन बरगलाते हैं देश की चंदा। तो आप देखिए, कभी वहाँ पर कर्नाटक का मुद्दा है, कर्नाटक में मुद्दे में भी इन्होंने हिंदू और मुसलमान करने का काम किया। कर्नाटक में जिस तरीके से किसान परेशान है, जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई हुई है, सरकार हताहत है, इसीलिए नए नए शब्दों और नए नए जुमलों के जरिए देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। लेकिन कर्नाटक की जनता ने भारत जोड़ो यात्रा के जनसैलाब को देखा है, राहुल गांधी की उस त्याग और तपस्या को देखा है। कर्नाटक में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथमा होगा। मैं कहता हूं ईडी, सीबीआई, एनआईए और एनआईए के जरिए आप दबाना चाहते हैं आवाज को। हम डरेंगे नहीं, हम ऐसे शेर हैं। राहुल नहीं है, आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। गांधी के अंग्रेजों ने, उन्होंने, गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, राहुल गांधी कारे चोरों को भगाने का काम करे। जिंदा है, भूल जाइए राहुल गांधी वापस। आप बताइए, मोदी जी ने क्या इस देश के लिए किया? मोदी जी ने केवल देश की जनता को गुमराह किया। मोदी जी ने देश के किसानों के लिए कौन सी ऐसी योजना लाने का काम किया जो देश का किसान खुशहाल हो? देश की आत्महत्याएं लगातार दोगुनी होती जा रही हैं। मैं सारे डेटा के जरिए, कांग्रेस ने जो देश के लिए किया वो जनता जानती है। ये आरएसएस और नारंगी और संघी और बजरंगी क्या जानेंगे? बताइए। आप जैसे ही पत्रकार इस देश को बेच रहे हैं, जो पत्रकारिता के नाम पे देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी जी विदेशों में जाके
वक्तव्य देते हैं जिससे हमारे देश की बदनामी होती है। देखिए, आप बताइए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो वाकई में भारत की राजनीति को बता रहे हैं। जिस राजनीति को इन्होंने कहा था डंका बजा रहे हैं, भारत विश्व गुरु बन रहा है। 62 देशों की यात्राएं करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते थे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, उनके शासनकाल में आज इकोनॉमी कोलैप्स है। आज देश की आम जनता का प्रति व्यक्ति का आय कोलैप्स है और प्रधानमंत्री जी सूट पे सूट बदलने का काम करते हैं। वही प्रधान डाटा लाते हैं। आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। आप बताइए चीन को, 15 पे होती आप थी। चीन को कभी 15 पे होती थी। ये डेटा कहाँ से लाते हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ते आते हैं? कभी CMI का भी डेटा बताइए, कभी NCRB का भी डेटा बताइए, कभी इस देश में ADR की रिपोर्ट बताइए। सबसे ज्यादा भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी है। मैं डेटा की तरफ से कहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दो। देश की जनता सड़कों पे खड़ी है। आप संसद भवन बंद करके आप इस देश की जनता को आवाज को नहीं दबा सकते हैं। राहुल वो सुनामी है जो इस देश की जनतंत्र की आवाज को है, जो अगर आवाज दब गई तो इस देश की जनता को ये लूट खाएंगे और निचोड़ खाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी अड़े हैं, डटे हैं और मोदी जी को जवाब देना होगा। सरवन पांडे ने भगवा धारण कर लिया। क्यों? भगवा बपौती है, देश के प्रधानमंत्री है, भाजपाइयों की बपौती है। भगवा ब्राह्मण हमें देखिए, अरे भैया, जो हिंदू के नाम पे बहुरूपिया बने हुए हैं वो हिंदू नहीं है, वो चोला पहन के लुटे रहे हैं। भगवा की आड़ में लूटने का काम कर रहे हैं। चरित्र सामने आ रहा है। नहीं, भगवा की आड़ में लुटेरा दोहरा चरित्र। अगर आपको ये चरित्र रखता है तो क्रिया चरित्रम किंजम प्रणानम। ठीक है, हम क्रिया चरित्र नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी का क्रिया चरित्र हो रहा है। आप बता, क्यों चंदन लगाना, भगवा पहनना ब्राह्मण का ये जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता है। आप लोग छीनने का हमारा अधिकार काम कर रहे हैं। हम हमेशा, ब्राह्मण अंतिम संस्कार भी करता है और ब्राह्मण आपको शादी भी करवाता है, ये जान लीजिए। नहीं, मोदी जी की वजह से आज ये आपको पहनना पड़ रहा है। उन्होंने साबित कर दिया। भाई आप वीडियो उठाइए, हम लगातार देखिए क्यों मंदिर हम पहले ही जाते थे। अब देश के प्रधानमंत्री कहते हो कि इस देश में मंदिर आप जा रहे हो। हम पूजा आस्था हमारा प्रतीक है, ग्रंथ हमारा प्रतीक है। वही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भारतीय जनता पार्टी का विनाश का समय आ गया है तब नए नए किए भगवा पहन रहे हैं। भाई भगवा सूर्य के उदय से आता है, भारतीय जनता पार्टी के RSS और कार्यालय से नहीं आता है। इन्होंने भगवा को, राम को अगर अपना अधिकार मान लिया है कि राम इन्हीं के हैं, राम कण कण में है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भारतीय जनता पार्टी को सुपड़ा साफ होगा। एक तरफ भगवा डालते हो, दूसरी तरफ जय श्री राम नहीं बोलते। आप बताइए, जय श्री राम हमारे यहाँ माता और पिता एक ही साथ नाम लिए जाते हैं। भगवान हमारे आराध्य हैं। भगवान, मैं भी अयोध्या की सरजमी से आता हूँ। उन्होंने राम राज्य की कल्पना ये नहीं की थी कि राम राज्य में गरीबों की आत्महत्याएं और किसानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर बुलडोजर, किसानों को कितनी कीलतंत्र के जरिए इन्होंने सड़कों पे दबाने का काम किया। आखिर ये सरकार क्या वाकई में किसान हितैषी है, महिला हितैषी है, देश हितैषी है? ये देश हित के नाम पे अमृतकाल में ऐसी बातें कर रहे हो। देखिए, अमृतकाल भैया, कौन सा अमृतकाल? आपको अमृत मिल रहा है, अमृत पी रहे हैं, आपका जीवन और आयुष्मान बढ़ रहा है। कौन से कालखंड की बात कर रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। देखिए, युगांतर तक केवल 4 ही युग हुआ करते थे, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया कालखंड ला के तैयार कर दिया है, अमृत काल। ये अमृत काल कोई नहीं है, ये देश की जनता के लिए विष दिया जा रहा है। वही कहते हैं ये केवल विष पीते रहो, हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाएंगे और देश की सत्ता पे काबिज होना चाहेंगे। आपने देखा होगा कर्नाटक के नेता ने, ईश्वरप्पा ने क्या बयान दिया, मुझे अजान से दिक्कत होती है। आखिर इस देश में अगर आपको आज अजान से दिक्कत हो रही है तो कल आरती से भी दिक्कत हो जाएगी। सबसे ज़्यादा हिंदू विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये RSS के लोग हैं। वही मोहन भागवत की बात करते हैं जिन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों ने जातियाँ बनाई है, ब्राह्मणों ने इस देश का सर्वनाश किया है। मैं कहता हूँ ये लोग धर्म में लड़ा के, पिछड़ा और अगड़ा लड़ा के ये 2024 की सत्ता पाना राष्ट्रवादी पार्टी पर उंगली उठा रहे हो। भाई राष्ट्रवादी उंगली आपके ऊपर भी उठेगी कि आपने इस देश को भी बेचने का काम किया है। आखिर पत्रकारिता का मतलब होता है कि सच को दिखाना, जनता की आवाज को उठाना, और देश की आवाज आप दबाना चाहते हैं। आज क्यों नहीं चला रहे मीडिया में? राहुल गांधी जी की आवाज को दबाया जा रहा है, ED CBI के जरिए उनको हमेशा दबाया जा रहा है। क्यों नहीं उठाते हैं? मीडिया क्यों नहीं उठाती है? तो नहीं मीडिया की राहुल गांधी माफी मांगे। क्यों माफी मांगे?
माफी वीर नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी सावरकर के वंशज नहीं है। राहुल गांधी वो शेर हैं जो देश की आजादी में उनके परिवारों ने बड़ी बड़ी बलिदानियां और आहुतियां दी हैं। वो हमारा नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। कर्नाटक की जनता भी ये बता देगी अब की बार कि राहुल गांधी का सिक्का और देश के प्रधानमंत्री के सिक्के में कितना खोटा राहुल गांधी। देखिए वही कहे ना, आप यही हमेशा आए नए दिन राग रवेला। प्रधानमंत्री जी फेंकू नहीं है। आप गूगल पे मारिए ना, गूगल पे मारिए देश में सबसे बड़े फेंकू प्रधानमंत्री कौन। सबसे पहले मोदी जी का। ये अंधभक्त नहीं कहेंगे, पत्रकारों के ऊपर भी चश्मा लग। एक बात बताइए, पप्पू नहीं तो क्या है? देखिए प्रधान करी उसके बाद आप बताइए। देखिए आप देखिए विदेश में भाई, प्रधानमंत्री जी जो चीन का मुद्दा, चीन के द्वारा जमीन की अधिग्रहण की हुई, उनके साथ विदेश मंत्री के साथ G20 की मीटिंग में चाय की प्यालियां चटका रहे हैं। जो कहते थे मैं चाय नहीं बिकने दूंगा, मैं चाय बेचने वाला आया हूं, उन्होंने देश की जमीन को बेचने का काम किया। ऐसा प्रधानमंत्री। मोदी जी की उपलब्धि है। कौन सी उपलब्धि भैया? यही उपलब्धि। मैं कहता हूं अगर आप हिंदू हितैषी हैं तो आप कैलाश मानसरोवर को भारत में सम्मिलित करिए। आप हिंदू हितैषी नहीं हैं, आप धर्म के ठेकेदार हैं। आप पूछिए जाके, जो ये 5 गुजराती देश को लूट रहे हैं, इनका कितना बड़ा इस देश की क्रांति में और देश की आजादी में कितना बड़ा योगदान है। अरे भैया बढ़ते जा रहे हैं, माल सबका बढ़ता जा रहा है। अडानी, अंबानी और उसके बाद मोदी जी, उसके बाद अमित शाह जी, आए दिन सब, और जय शाह जी, सब लोग 5 से ज्यादा भी अब गिनती बढ़ने लगी है। क्योंकि ये लोग देश को बेचना चाहते हैं। ये केवल एजेंडा है इनको कि देश को लूट के और कॉरपोरेट तंत्र के झोले में दे दिया जाए। लेकिन देश की जनता कॉरपोरेट एजेंडे को खात्मा करेगी और इस लूट तंत्र का खात्मा होगा। प्रधानमंत्री जी माफी आप मांग लीजिए। आप क्यों नहीं राहुल गांधी को सदन में बैठने देना चाहते हैं? नफरत क्यों? अरे भैया देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं तो क्या अपने पिताजी से जाएं पूछने सवाल? बताइए। मरने का इंतजार कर रहे हैं कुछ लोग। देखिए कौन ऐसा कहा है? प्रधानमंत्री जी आए दिन मनगढ़ंत की कहानियां कह के और देश की जनता को भावुक के नजरिए से लाना चाहते हैं। लेकिन जनता आपकी भावुकता पे नहीं, जिसको सिलेंडर महंगा मिल रहा है, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी आप युवाओं को रोजगार दीजिए। क्यों नहीं देते हैं? आप केवल बड़े बड़े वायदे करते। अब तो एजेंडा आने लगा है 2024 के बाद हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अभी 9 साल में नहीं बना हिंदू राष्ट्र, लेकिन 2014 के बाद बन जाएगा, 24 के बाद। ये लोग 24 का चुनाव जीतना चाहते हैं। तो खुशी होनी चाहिए। आप तो डेट भी आ गई मंदिर की। अरे भैया मैं कहता हूं आप खुशी आप बना दीजिए। 9 साल के शासनकाल में क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? आप क्यों बरगला रहे हैं देश की जनता को? आपको ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, केवल सत्ता की कुर्सी चाहिए, माल से मतलब है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। माल लूटते रहो और जनता को हिंदू मुसलमान में लड़ाते रहो। लेकिन 24 का चुनाव जो है ये राहुल गांधी जी की जनसैलाब तय कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी फीके बढ़ जाएंगे। ये कर्नाटक से शुरुआत होगी और 24 में जाके भारतीय जनता पार्टी को धराशायी। हम फ्री का माल खा रहे हैं? जेब में 10 रुपए नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है हमें क्या? हम गरीब जनता के बेटे, हम जनता की आवाज हैं, गरीब परिवार के बेटे हैं, गरीब के हक की बात करते हैं, न्याय शोषित वंचित की बात करते हैं, जो राहुल गांधी जी हमारे करते हैं। हम अडानी अंबानी के पीछे सीबीआई ईडी नहीं लगेगी। लेकिन इस देश में अगर कोई हक की बात करेगा, सरकार से सवाल पूछेगा, तो उसके पीछे ईडी और सीबीआई और बड़े बड़े तंत्रों को आप लगा देंगे। रेल बेचा, सेल बेचा, बिका हवाई अड्डा। मोदी जी तनी जवाब दे दीजिए। देश की जनता मांग रही है आपसे, क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। पीसी नहीं हुई है मोदी जी की, पीसी में आपको बुलाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग केवल मोदी जी के लिए और देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। वही पत्रकार आएंगे जो उनके द्वारा बनाए गए हैं, जो उनकी सत्ता को पाना चाहते हैं इस देश में। तो आपने राहुल जी से बोल दो, माफी मांग लें। क्यों आप बताइए? मैं फिर कहा आपसे, राहुल वो शेर हैं जो देश की जनता से हमेशा उनके हकों की आवाज उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के नहीं हैं, उनकी ये देश की बपौती नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी कभी नहीं माफी मांगेंगे, हमेशा लड़े हैं और जीतेंगे। वो संघर्षों से नहीं हटने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी कितने भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन राहुल गांधी जी के जज्बे को नहीं कभी वो दबा सकती है, क्योंकि ये वो ऐसा शेर है जो 4000 किलोमीटर पैदल चल के भी इस देश की जनता की आवाज उठाने का काम। जेल जाने के लिए देखिए जेल की सलाखें हमें नहीं रोक पाएंगी।
हमारी जेल की सलाखें आपकी कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारे जैसे पांडे की गर्दनें नहीं कम होंगी। हम क्रांति की लहू बहाने के काम आएंगे, क्योंकि इन्होंने अगर लोकतंत्र को ख़त्म करने की शुरुआत कर दी है तो हम लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी गर्दन को भी कटाने का काम करेंगे। ये जुबान है और मैं कहता हूं कि लड़ेंगे और जीतेंगे। मेरा शेर लड़ेगा और जीतेगा। राहुल गांधी जैसा नेता कोई देश में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इसको दबाना चाहती है, दबेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।